Let's start the today lecture. Let's start the today lecture. First of all, write down the today's date, 2nd March 2022. Okay. Now we are हमारा chapter 3 is finished. Now we are going to do questions over chapter 3. ठीक है. This is the questions over chapter 3. What is written? You have the results of simple experiment to look at vegetation of various bee species to different plants. The number of bee observed was as follows. ठीक है, जो आपकी बीज हैं उनका डेटा ये दिया हुआ है. बुफ टेल, गार्डन बी, रेड टेल, हनी बी, कार्डर बी. ओके. तो क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन इज सेइंग मेक 5 सिंपल न्यूमेरिक वेक्टर्स ऑफ दिस डेटा. ठीक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू ओवर हेयर, वी विल मेक 5 सिंपल न्यूमेरिक वेक्टर्स ऑफ दिस डेटा. तो सी हाउ वी हैव डन दिस. वी हैव टेकन बूफ डॉट डेल इक्वल टू सी 10 1 37 5 12 introducing a new vector by giving data in the question. We just introducing this vector. ठीक है. Now I am going to run it. So this is your output booftel. Again this is the garden bee, another vector which we are creating. The next is red dot tell, honey dot bee, carder dot bee. These are the 5 vectors which new 5 vectors which we have created by the given data in the questions. What next is saying in the question? Question is saying now join B vectors together to make a data frame. We have to make data frame by the help of these 5 vectors. So what is the way? This is the way. I have given the name bees. And use the inbuilt function data dot frame, and I have written the name of all 5 vectors here and just run it. तो 10 20 नाम से हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाता है. देखिए अगर मैं इसको रन करता हूँ तो दिस विल बी आउटपुट. क्लास देखना चाहते हैं तो क्लास देखेंगे 20 की, तो इट विल कम्स एज डेटा डॉट फ्रेम. ओके. अब इस डेटा फ्रेम का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ईच रो ऑफ रिजल्टिंग फ्रेम रिलेट टू स्पेसिफिक प्लांट, सो यू कुड असाइन नेम टू रोज. ओके. द प्लांट नेम्स आर दीज. उन्होंने कहा है कि जो आपकी रोज़ हैं, इस तरीके जो आपने डेटा फ्रेम बनाया है उसमें रोज़ को ये नाम आप दीजिए. यूज़ दीज नेम्स टू क्रिएट रो लेबल्स फॉर द डेटा. ओके. तो आपकी जो डेटा फ्रेम बना है उसमें रोज़ को आपको ये नाम देने हैं. तो कैसे देंगे? तो रो डॉट नेम्स बीज इक्वल टू सी करके आप इस तरीके से एक वेक्टर क्रिएट कर देंगे, कैरेक्टर वेक्टर, और देन इसको रन करा देंगे. ठीक है. रन कराने के बाद 20 आप जानते हैं 20 का आउटपुट क्या है. ऐसे जैसे ही आपने इसको रन कराया, अब देखिए आप 20 का रन कराते ही 20 में रोज़ में नाम आ जाते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से हम गिवन डेटा वेक्टर से डेटा फ्रेम बना सकते हैं और डेटा फ्रेम में रोज़ को नाम दे सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2. What is question number 2? In question number 2 it is saying make a matrix object from the original data you used in exercise 1. You could do these two ways से हमें मैट्रिक्स बनानी है. कैसे बनानी है? पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू डेटा फ्रेम, और हमें उसे मैट्रिक्स को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है.
तो देखिए कैसे किया है ना। बी मैट्रिक्स हमने नाम दे दिया बी मैट्रिक्स, तो जो हमारे पास वेक्टर है उससे हमें मैट्रिक्स बनानी है। तो वेरिएबल हमने लिया बी मैट्रिक्स इक्वल टू सी बाइंड कमांड का यूज़ किया और इसके अंदर जो वेक्टर्स के नेम है वो लिख दिए, क्रिएटिंग मैट्रिक्स, और फिर इसको हमने रन करा दिया। तो देखिए बी मैट्रिक्स का आउटपुट कैसे आएगा, ऐसे बी मैट्रिक्स का आउटपुट आएगा। क्लास देखना चाहते हैं, देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगी, मैट्रिक्स है ये। अब बी मैट्रिक्स के रोज़ को नाम देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, रो डॉट नेम से देंगे। ये हमने रो डॉट नेम से इसको मैट्रिक्स को नाम दे दिया। अब बी मैट्रिक्स को अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ तो देखो बी मैट्रिक्स का आउटपुट में रोज़ के नाम आ गए। ठीक है, इस तरीके से आपने मैट्रिक्स क्रिएट कर दिया। अब उसने कहा है मैट्रिक्स को दो तरीके से क्रिएट करना है आपको, तो अब देखिए दूसरा वे जिसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट मैंने वेरिएबल नेम लिया बी डॉट डेटा इक्वल टू सी बुफ टेल ग्रैंड बी रेड टेल हनी बी गार्डर बी। इस तरीके से मैंने पांचों वेक्टर के साथ मिला करके एक मैं उसमें स्टोर करा दिया बी डॉट डेटा में। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स टू, ये सेकंड मैट्रिक्स मैंने नाम वेरिएबल नाम ले लिया बी मैट्रिक्स टू, और यूज़ किया कौन सा फंक्शन, मैट्रिक्स कमांड, और उसके अंदर क्या लिख दिया यहाँ पर बी डॉट डेटा कोमा एन कॉल इक्वल टू 5, क्रिएटिंग ए मैट्रिक्स। तो हम मैट्रिक्स यहाँ क्रिएट कर रहे हैं मैट्रिक्स कमांड से। पहले बी डॉट डेटा जो डेटा है वो लिख दिया और बता दिया कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स 5 होने चाहिए, रन करा दिया। नेक्स्ट रो डॉट नेम से इस मैट्रिक्स को रोज़ को नाम दे दिए। कॉल डॉट नेम से कॉल नेम से इस मैट्रिक्स में कॉलम्स को नाम दे दिए। नाउ बी मैट्रिक्स टू, ये सेकंड मैट्रिक्स जो सेकंड वे से हमने बनाया इसको प्रिंट कराते हैं, देखिए कैसा आता है, ऐसा ही आउटपुट आएगा। तो आपको समझ में आ गया दो तरीके से हम मैट्रिक्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्ट मैट्रिक्स इनटू डेटा फ्रेम। आपको इस मैट्रिक्स को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया मैट टू फ्रेम, तो मैट्रिक्स से फ्रेम में कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, एस, हम करेंगे कमांड यूज़ एस डॉट डाटा डॉट फ्रेम, और इसके अंदर लिख देंगे ये मैट्रिक्स का नाम। तो इससे क्या होगा, हमारा जो मैट्रिक्स है वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, उसने कहा है टेक द ओरिजिनल डेटा फ्रॉम द एक्सरसाइज 1 एंड कन्वर्ट दैट इनटू मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 में जो हमारे पास डेटा था वो किस में स्टोर था, बीज में, उसको हमें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेम डॉट मैट टू मैट, ये मैंने एक वेरिएबल नाम ले दिया। ठीक है, ये वेरिएबल का नाम है, और एच डॉट मैट्रिक्स कमांड का यूज़ करके जो क्वेश्चन 1 में हमारे पास डेटा फ्रेम था उसको कन्वर्ट कर दिया है मैट्रिक्स में बाय द हेल्प ऑफ एज मैट्रिक्स कमांड। ठीक है, इतना आपके पास हो गया। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, ट्राई मेकिंग ए लिस्ट। सी पार्ट में कहा है उसने ट्राई मेकिंग ए लिस्ट, यूज़ द प्लांट नेम्स फ्रॉम द अबाव एज एन ऑब्जेक्ट टू इंक्लूड इन द लिस्ट। हमें लिस्ट बनानी है। ठीक है, ऊपर से जो प्लांट नाम है उनकी हेल्प से एज ए ऑब्जेक्ट हमें यूज़ करना है, और इन द लिस्ट में अलॉन्ग विद द ओरिजिनल बी डेटा एज इंडिविजुअल वेक्टर और एज ए फ्रेम और मैट्रिक्स। ठीक है, यू माइट आल्सो इंक्लूड ए वेक्टर ऑफ बी नेम्स विद योर लिस्ट। तो इन शॉर्ट आपको लिस्ट बनानी है, तो देखो कैसे बनानी है। तो हमने प्लान डॉट नेम से सबसे पहले यहाँ पर एक कैरेक्टर वेक्टर बना दिया हमने यहाँ पर, जिसमें प्लांट्स के नेम लिख दिए। फिर बी डॉट नेम से बीज के जो नेम थे इसमें वो स्टोर करा दिए। अब हमने क्या बना रहे हैं, क्रिएटिंग ए लिस्ट। बी डॉट लिस्ट इक्वल टू लिस्ट बीज, जो डेटा फ्रेम था क्वेश्चन 1 में उसका डेटा, प्लांट डॉट नेम्स बी डॉट नेम्स, इसको कराते ही हमारे पास लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं क्रिएटिंग ए लिस्ट। ठीक है, अब
आप ये देखो, इसको मैं रन कराता हूँ तो देखो आउटपुट कैसा आता है। ऐसा आउटपुट आता है, पहला 20 का आउटपुट आया, फिर आपका प्लान डॉट नेम का आया, फिर प्लान बी डॉट नेम्स का आया। क्लास देखते हैं, इसकी क्लास रन करेंगे तो आगे आपके पास लिस्ट। अब आप चाहते हो कि जो आपके पास डेटा है जिस पे जैसे ये आपका लिखा आया है ना लिस्ट में, जैसे ये 1 लिखा आ रहा है, ठीक है, ये 2 लिखा आ रहा है डबल स्क्वायर ब्रैकेट में, ये 3, इनकी जगह चाहते हो कि नाम लिखा आए, तो आपको क्या लिखना होगा, नेम्स बी डॉट लिस्ट इक्वल टू बीस प्लांट नेम्स एंड बी नेम्स, और इसको रन करा दो। अब आप इसको प्रिंट करा के देखेंगे तो देखो 1 2 3 की जगह ये लिखा आएगा 20 प्लांट नेम्स एंड बी नेम्स, ये आ गया बी नेम्स। ओके, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। Next we are going to do question number 3. What is in question number 3? Question number 3 is saying, first of all tidy up by removing all the vectors you created as a part of other exercise. तो उसने कहा है सबसे पहले जो भी वेक्टर्स आपने बनाए हैं उन सबको आप रिमूव कर दीजिए। कीप द बी डेटा फ्रेम एंड बी लिस्ट दैट यू मेड जस्ट बट रिमूव द रेस्ट। एक तो बी का डेटा फ्रेम रखना है और एक लिस्ट रखनी है, बाकी सबको हमें रिमूव कर देना है। तो मैंने क्या किया, आर एम लिस्ट इक्वल टू एल एस पैट इक्वल टू पी डॉलर टेल एंड कैप बीम। तो व्हाट इज मीन्स, मैंने यहाँ से आर एम का यूज़ करके वे सारे वेरिएबल्स रिमूव कर दिए जिनके नाम में लास्ट में बी आ रहा होगा, ठीक है, जिनके लास्ट में बी है, जैसे इसके लास्ट में बी है, इसके लास्ट में बी है, इसके लास्ट में बी है, तो वो सब ख़त्म हो गया। इसी तरीके से टेल है, जिसके लास्ट में टेल है, ठीक है, यहाँ पर भी आपका क्या जाए, जिसके लास्ट में टेल है, जैसे ये वाला है, ये ख़त्म हो गया, ये भी, ठीक है। तो और इसके अलावा बीम किस लिए आया है, ये बीम से मतलब क्या है, जैसे ये मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट्स हैं, मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट्स आपने किस नाम से दिए हैं, बी मैट्रिक्स, ठीक है। अभी तक आपने जितने भी मैट्रिक्स बनाए हैं जो, वो कैसे बनाए, बी मैट्रिक्स 2, तो उसमें बीम आएगा। तो वे सारे वेरिएबल्स जिसमें बीम आएगा, इस कैप का मतलब क्या होता है, वे सारे वेरिएबल्स जिसमें बीम एज ए वर्ड इंक्लूड है, वो सब इससे अब रिमूव हो जाएंगे आरएम से। ये हमने रन कर दिया तो उससे ये रिमूव हो गए। बाकी नेक्स्ट बी डॉट नेम्स प्लान डॉट नेम्स भी इससे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद बस हमारे पास क्या बचेगा, ये बी बचेगा और बी की क्लास क्या है, डेटा फ्रेम बचेगा, ठीक है। बी हमारे पास बच गया और लिस्ट बच गई। तो डेटा फ्रेम और लिस्ट को छोड़कर बाकी सबको हमने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, डिस्प्ले द डाटा फॉर ब्लैकबेरी ओनली। तो अब आप देखो ब्लैकबेरी में कौन सा डाटा है, ये आपका ब्लैकबेरी का लास्ट रो का है, यानी कि 1 2 3 4 5 फिफ्थ रो का डेटा हमें प्रिंट करना है। तो हमने क्या करा, 20 5 कोमा, तो इससे क्या होगा, हमारा फिफ्थ रो का डेटा प्रिंट हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, बी और हाइफन इस तरह ब्लैकबेरी लिख दो और कोमा लगा दो, तो वो भी सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा है, नाउ डिस्प्ले द डेटा गोल्डन रेन एंड येलो एल्फेना। तो गोल्डन का और येलो वाला हमें प्रिंट करना है, ठीक है। अब आप देखो गोल्डन कहाँ है, गोल्डन रेन ये है और येलो वाला ये है, यानी कि थर्ड और फोर्थ रो प्रिंट करनी है। तो हमने कैसे लिख दिया, 20C3,4, तो इससे हमारी थर्ड और फोर्थ रो भी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, नेक्स्ट कहा है डिस्प्ले द डेटा फॉर रेड टेल बी ओनली। रेड टेल का हमें प्रिंट करना है। रेड टेल कहाँ है आपकी, अगर हम देखें रेड टेल आपकी सिर्फ ये है, थर्ड कॉलम है आपका, ठीक है। तो हमें सिर्फ थर्ड कॉलम प्रिंट करना है, तो 20,3।
तो इससे हमारे पास देखो आउटपुट आ जाएगा केवल थर्ड कॉलम का। इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं इसके अलावा हम 20 कॉमा रेड टेल, तब भी हमारे पास यही आउटपुट आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर कॉमा ना लिख करके सिर्फ 3 लिखते हैं तो देखो यहाँ क्या होगा। ऐसा करने से हमारे पास रोज़ के नाम भी लिखे हुए प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, कोमा लगाओगे तो बिना रोज़ के नाम के प्रिंट होगा, और विदाउट कोमा यूज़ करोगे तो रोज़ का नाम भी साथ में आएगा। जैसे इसमें हमने कोमा यूज़ नहीं किया तो इसको हमने रन कराया तो हमारा नाम के साथ यहाँ पर ये प्रिंट आया। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। What is the question number 4? Look at the B data you created in exercise 1. That means B नाम का हमने जो डेटा फ्रेम क्रिएट किया वो। Reorder the data so that the boof tail column is sorted in decreasing abandonment. You can use the red tail column as a tiebreaker. ठीक है, बूफ टेल कॉलम को हमें ऑर्डरिंग देनी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बूफ टेल को लिखना है। ठीक है, बूफ टेल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे लिखना है, 20 क्या है, 20 आप जानते हो ये बी है। इसमें जो बूफ टेल है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमने क्या करना है, आई एक वेरिएबल है, ऑर्डर हमारा इनबिल्ट फंक्शन है ऑर्डरिंग, इसमें लिख दिया बी डॉलर बूफ टेल, टाइप ब्रेकर के लिए यूज़ करें बी डॉलर रेड डॉट टेल और डिक्रीजिंग इक्वल टू ट्रू। जैसे हम ये करते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट में आ जाता है 35142। ठीक है, क्या कहा है उसने, हाँ उसने कहा रीऑर्डर द डेटा ऑफ बुक टोल। ठीक है, तो उसके बाद बी डॉट आर इक्वल टू 20 आई। जैसे ही मैं ये करता हूँ तो देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। बी डॉट आर में क्या है देखो, जैसे मैंने बी डॉट आर को प्रिंट कराया तो ये जो बुफ टेल का डेटा है ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। 37 12 10 5 1 आ गया ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये किसके उससे प्रिंट हुआ, जैसे कि हमारा आई आया था उसके अनुसार ये प्रिंट हो गया, ये वाला आई। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या कहा है, नेक्स्ट उसने क्या, नाउ रीऑर्डर द कॉलम सो दैट टॉप रो गोल्डन रेन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, अब गोल्डन रेन जो है वो डिक्रीजिंग में होना चाहिए, उसने ये बोला। ठीक है, तो सबसे पहले 20 को रन कराते थे। 20 क्या है आपका, 20 आपका ये है। गोल्डन रेन कहाँ है, गोल्डन रेन ये है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले आई में स्टोर करा लेंगे 20 और 20 डॉट आर, ये जो हमारे वाला है ये 20 डॉट आर, इसके जो फर्स्ट है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम करा लेंगे। 20 डॉट आर क्या है आपका, ये देखो ये आपका आउटपुट है। इस आउटपुट में उसने ये कहा है गोल्डन रेन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो। ठीक है, नाउ यूज़ किया है ना, नाउ इसलिए, तो गोल्डन रेन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसमें गोल्डन रेन कहाँ है, फर्स्ट रो में है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमने क्या किया, आई इक्वल टू ऑर्डर 20 डॉट आर फर्स्ट रो डिक्रीजिंग इक्वल टू ट्रू। जैसे ही इसको रन कराया, फिर से देखो जैसे ही इसको हमने रन कराया तो ये हमारा आई में आ गया। ठीक है, अगेन ऑर्डरिंग आई इस प्रॉब्लम कर रहा है, हम देखते हैं जे करके देखते हैं, जे करके रन हो रहा है, उससे भी कुछ एरर दे रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको, फ़िलहाल आई ही रख लेते हैं। ये मैंने रन कराया तो 20 जो फर्स्ट आपका ये था गोल्डन रेन वाला वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। फिर आई को मैं जब प्रिंट कराता हूँ तो ये आई प्रिंट हो गया 1 2 4 5 3। अब मैंने नेक्स्ट एक वेरिएबल बना दिया 20 डॉट आर सी, और इसमें 20 डॉट आर कॉमा आई के नाम से ये प्रिंट कर देगा। ये जैसे ही मैंने किया उस तरह 20 डॉट आर सी नाम से एक नया डेटा फ्रेम बन गया। इसको मैंने रन कराया तो अब आप देखो आपका जो गोल्डन रेन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा 37 19 16 6 एंड 1। तो
इस तरीके से आप ये 4 क्वेश्चंस कर सकते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ओके।